नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हमने जैसा कि आपको बताया ही है कि एक ऐसा वीडियो जिसमें आपको हम कम समय में लगभग जितने मनोवैज्ञानिकों से प्रश्न बनना है उन सभी मनोवैज्ञानिकों से जुड़े जितने भी प्रश्न होंगे, टॉपिक्स होंगे, उनको हम फटाफट कवर कर लेंगे। बस आप इतना ही पढ़ लीजिएगा, आपका लगभग काम हो जाएगा इसी वीडियो से। 20 नंबर प्लस का काम तो इसी वीडियो से आपका हो जाना है। जैसा कि मैंने बताया कि आपको सबसे पहले क्या देखना है, शुरुआत हम करेंगे थार्नडाइक से। और आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि थार्नडाइक के बारे में क्या लिखा गया। थार्नडाइक ने क्या क्या सिद्धांत दिए, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि थार्नडाइक ने यसार का सिद्धांत दिया। यसार को ही हिंदी में क्या बोला गया? यसार को ही आप सभी जानते हो, यसार थ्योरी को ही कहा गया था उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। यस फॉर स्टिमुलस, आर फॉर रिस्पॉन्स, यानी उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत इसी को कहा गया। त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत भी इसी को कहा गया। अधिगम का बंध का सिद्धांत भी इसी को कहा गया था। आप लगभग अगर इस पे हम और चर्चा करें कि क्या कैसे क्या था, इन्होंने 3 मुख्य नियम दिए थे, 5 गौण नियम दिया था। तीनों मुख्य नियमों के आपको नाम पता होना चाहिए: तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। ठीक है। और 5 गौण नियम इनके थे। खैर, गौण नियम पे चलने से पहले हम पहले चर्चा कर लेते हैं कि इन्होंने प्रयोग किस चीज़ पे किया। आपको याद रखना है कि थार्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया। चलिए ठीक है, ये सबको पता है। लेकिन मेन पॉइंट जो यसार का थ्योरी था आपको हम पढ़ा चुके हैं। थार्नडाइक का कहना था कि अगर उद्दीपक होगा तो अनुक्रिया होगी। डैट मीन्स आप समझ पा रहे होंगे कि थार्नडाइक के अकॉर्डिंग अगर बात देखा जाए तो उनका ये मानना था कि अगर उद्दीपक होगा तो भाई अनुक्रिया होगी। यानी कि अगर पिजड़े के सामने अगर खाना रखा जाएगा तो बिल्ली देखकर अनुक्रिया करेगी। ये थार्नडाइक का मानना था। और नाम कैसे पड़ा त्रुटि और प्रयास का? आप जानते हो कि पिजड़े के अंदर जब बिल्ली का बार बार से उसका कूदना और उसके पंजे का, इसका एक और नाम था संबंधवाद का सिद्धांत, भी इसी आसार सिद्धांत को कहा गया। क्यों? क्योंकि बिल्ली के पिजड़े का उस खटके पर बार बार उस पैर का लगना, यानी कि बिल्ली का जो पैर था बार बार उस खटके पे जाके लगना, क्योंकि कूद कूद कर उसी के ऊपर वो जा रही है। तो खटके एक टाइम ऐसा हुआ कि वो उसका पंजा राइट जगह पे लगा और वो खटका खुल जाता है और वो दरवाजे से बाहर निकल जाती है। तो ये बार बार होना है तो त्रुटि और प्रयास था। लेकिन अब दोबारा बार बार का जो समस्या था, यानी इसी कारण उसमें एक उसके पैरों और वो जो खटका लगा था उसमें संबंध स्थापित हो गया, इसीलिए इसका नाम संबंधवाद भी पड़ा। तो आप नाम याद रख पाओगे: यसार का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, त्रुटि व प्रयास का सिद्धांत और अधिगम का बंध का सिद्धांत। 3 मुख्य नियम आपको पता है, मैं बता चुका हूँ। 5 गौण नियम थे। 5 गौण नियम थे: सादृश्यता का नियम, साहचर्य का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम और मानसिक क्रिया का नियम। ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को आप, क्योंकि प्रश्न आजकल समय बदल गया, टाइम एकदम चेंज हो चुका है। तो अब मुख्य नियम से प्रश्न कम बनते हैं, प्रश्न जो बन भी रहे हैं वो प्रश्न बनते हैं अब गौण नियम से, यानी जो भी मैंने आपको बताया। आगे चलेंगे, आगे हम स्किनर के बारे में देखने वाले हैं। स्किनर ने क्या कहा? स्किनर का कहना था कि पहली बात उन्होंने अधिगम की परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि सीखना एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। स्किनर ने आरएस थ्योरी दी। आपको पता है कि स्किनर का कहना था कि उद्दीपक तो ठीक है, पर इस तरह भी ना हो कि उद्दीपक उस व्यक्ति पर हावी हो जाए। यानी उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि अगर बच्चा स्कूल जाता है तो आप उसको टॉफ़ी दे दे के रोज़ स्कूल भेजते हो, लेकिन टॉफ़ी को हटा लेने पर क्या बच्चा स्कूल जाना बंद कर देता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बच्चा स्कूल जाता रहता है। यानी इस तरह ना हो कि आप उद्दीपक ही उसके लिए ज़रूरी हो जाए। यानी इनकी आरएस थ्योरी थी। इनका मुख्य जो शब्द था वो था भोजन। कि जैसे ही अभी एक शब्द इसमें आया है कि कौन कौन सा नियम दिया, सक्रिय अनुबंधन तो था ही इनकी थ्योरी का नाम, पुनर्बलन शब्द पे जोर दिया, क्रिया प्रसूत का नियम दिया, सबलीकृत अनुक्रिया का नियम, यानी सब था एक ही नियम, नाम इनके सब अलग अलग है। आपके दिमाग में ये सब होना चाहिए कि सक्रिय अनुबंधन हो चाहे पुनर्बलन शब्द पे जोर देने का हो। पुनर्बलन का एक बात और ध्यान देंगे कि पुनर्बलन का सिद्धांत पूछता है तो क्लार्क एल हल ने दिया है, लेकिन पुनर्बलन शब्द पे जोर किसने दिया? तो स्किनर ने दिया।
और क्रिया प्रसूत का नियम भी इन्होंने दिया और सबलीकृत अनुक्रिया का नियम भी इन्होंने दिया था। सबलीकरण का नियम अलग है, अनुक्रिया अलग है, तो ये चीज़ें यहाँ पे इन्होंने दिया था। इसके अलावा अगर हम बात करें कि किस तरह से इन्होंने पुनर्बलन शब्द पे जोर दिया, इनका कहने का अर्थ ये था कि पहली बात तो स्किनर ने चूहा पे प्रयोग किया, तो चूहा का इनके कहने का अर्थ ये है कि जब तक वो खटका दबाता, खटका दबाने से अगर भोजन मिलता जा रहा है तो भाई यानी कि सकारात्मक परिणाम है। लेकिन मान लीजिए खटके की जगह अगर बंदूक दब गई तो क्या वो फिर अनुक्रिया करेगा? नहीं करेगा। कहने का मतलब ये था कि जब तक आपको, आप अपने ही केस में आपको सकारात्मक पुनर्बलन मिलता है, आप आगे बढ़ने के बारे में सोचते रहते हो। लेकिन हो सकता है आप किसी काम को करो और उससे कुछ नेगेटिव चीज़ हो जाए, तो क्या आपको सकारात्मक अनुक्रिया मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो कहने का इनका, स्किनर का ये कहना था कि जब तक व्यक्ति को सकारात्मक पुनर्बलन मिलता रहता है, काम वो होता रहता है। जैसे आप कहीं पढ़ा रहे हो कहीं किसी जगह पे, और आपको वहाँ पे काम करने का सकारात्मक रवैया आपके साथ में हो रहा है, तो आपको लगेगा हाँ भाई ठीक है, हम मेहनत से हर चीज़ करते हैं। लेकिन अगर वहीं पर हो रही चीज़ें आपके प्रति नेगेटिविटी अगर पैदा करता है, तो डैट मीन्स हो सकता है आपका मन वहाँ ना लगे। तो बस यही था, इन्होंने जिस सकारात्मक यानी पुनर्बलन शब्द पे इन्होंने जोर दिया था। आगे चलेंगे, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे मैंने ये सोच कर वीडियो बना रहा हूँ कि आपने बड़े बड़े कोचिंग संस्थान को आपने सबको देख लिया, बस फोकस ये करना है कि 10 दिन के अंदर, ये 5 दिन 7 दिन 8 दिन जो भी बचे हैं, आपको इसके अंदर में बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं, सिर्फ 7-8 वीडियो के अंदर में बस क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, बस मैं यही सोच रहा हूँ कि इतना ही आप कर लो, हो जाएगा। बहुत कुछ नहीं पढ़ना होता, होता ये कि आप पूरी सिस्टम्स, पूरी किताबें पढ़ रहे हो, पर आपको पता नहीं क्या क्या पढ़ना होता है। तो जो पढ़ना है वो टॉपिक्स मैं इसमें लेके आया हूँ, आप बस उन्हीं को फोकस कर लीजिए, बात बन जाएगी। आगे चलते हैं, पावलाव के बारे में देखते हैं। पावलाव आपको पता है कुत्ते पर प्रयोग किया था। आपको अच्छे से पता है कि पावलाव का कहना ये था कि जब तक घंटी बजती है, घंटी बजाने पर खाना कुत्ते के सामने आ जाता है। यानी कि कहने का भाव ये था कि खाने को देखकर, यानी लार का उसके मुंह में आना, तो कुछ टाइम तक ये चीज़ ऐसे किया गया, यानी घंटी को बजाई गई और खाना उस टाइम दे दिया जाता था। एक समय ऐसा आया कि जब सिर्फ घंटी ही बजाई गई पर खाना नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी अनुक्रिया हुआ। उसको अनुक्रिया होने का मतलब उसको लार आया। डैट मीन्स इसका ये हुआ कि उद्दीपक हटा लेने पर भी कुछ समय तक का अनुक्रिया होता रहता है। जैसे आपको किसी भी चीज़ की आदत मान लीजिए पड़ जाती है, तो अगर वो चीज़ आपसे अलग भी हो जाए तो थोड़े समय के लिए वो अनुक्रिया आपके मन में बना रहता है। तो इसमें आपको बताते हैं इनके नियम क्या थे। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत था, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकी का नियम, मतलब सब बातें एक ही, नाम अलग अलग हैं, बाकी सिद्धांत एक ही थे। चाहे उसको आप संबंध प्रत्यावर्तन कहो, चाहे शास्त्रीय अनुबंधन कहो, चाहे क्लासिकी का नियम कहो, चाहे अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहो, बात एक ही है, ये सब एक ही चीज़ें हैं, बस इनके नाम अलग अलग हैं। ये नाम आपके दिमाग में बिल्कुल याद होना चाहिए, क्योंकि कोई भी नाम से आपसे ये पूछ सकते हैं। चलते हैं अगले टॉपिक्स पर। नाम आया है कोहलर का। भाई कोहलर के बारे में चर्चा करें तो कोहलर जो हैं वो सूझ का सिद्धांत दिए थे, और इसी सिद्धांत को अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहा गया। आपको पता है सुल्तान नामक चिंपैंजी पर इन्होंने प्रयोग किया था। और इनके सिद्धांत की बात की जाए तो सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, अधिगम स्थानांतरण के रोपण का सिद्धांत। और एक बात और बताएं आपको कि कई बार प्रश्न आता है कि इनमें से कौन से मनोवैज्ञानिक गेस्टाल्टवादी हैं, तो ध्यान रखना कि कोहलर गेस्टाल्टवादी थे। और जो गेस्टाल्टवादी शब्द है जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पूर्णाकृति। अच्छा ये बात सही भी है, ऐसा क्यों है? रीजन्स ये था कि कोहलर का ये मानना था किसी भी समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब वो समस्या हमारे सामने पूर्ण रूप से वो हो। आधी अधूरी समस्या होगी तो कहाँ से उसका समाधान हो सकता है। इसलिए कहा गया कि गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत और गेस्टाल्टवादी ये माने गए। आगे के क्वेश्चन पे चलेंगे हम। अगला टॉपिक हमारा है टालमैन। टालमैन ने क्या किया? टालमैन का खास अगर आपको बात बताएं तो टालमैन ने चिन्ह का सिद्धांत दिया था, और इनका ये मानना था कि बच्चे के लिए चिन्ह मायने रखता है ना कि शब्द।
इनके कहने का मतलब है, मान लीजिए आप किसी वस्तु पर, मान लीजिए आप बिस्किट ही बच्चे से मंगाते हो, है ना, या आप मान लीजिए बच्चे से संतरा मंगाते हो और संतरे पे आप लिख दो अमरूद, तो क्या वो अमरूद लेके आएगा? नहीं लाएगा, क्योंकि उसके लिए वो चिन्ह मायने रखता है कि भाई संतरा है कैसा, ना कि संतरे के ऊपर अमरूद लिख देने से वो अमरूद लाएगा। यानी कि बच्चे के, उन्होंने कहा कि बच्चे के लिए वो चिन्ह मायने रखता है, ना कि शब्द मायने रखेगा। तो ये तो टालमैन का था। और आगे हैं गुथरी। गुथरी ने, इनकी खास बात अगर आपको हम बताएं, गुथरी ने अधिगम्य पुरस्कार को पहली बात तो महत्व नहीं दिया और इन्होंने समीपता का सिद्धांत दिया था। एक चीज़ और होता है, मैंने टॉपिक्स में केवल उन्हीं चीज़ों को शामिल किया है जो सिर्फ ज़रूरी है, फालतू चीज़ों को मैंने ऐड नहीं किया है, वरना अदर लोगों में और हम में अंतर क्या। क्योंकि किताब में बहुत सारी चीज़ें होती है, पर उसमें क्या क्या पढ़ना है बस उन्हीं को मैं छांट कर, उसको मैं सेलेक्ट कर करके उसमें से मैं आपको बता रहा हूँ क्या आपको पढ़ लेना है, क्या आपको नहीं पढ़ना है। तो गुथरी ने समीपता का सिद्धांत दिया और ये मात्र एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अधिगम्य पुरस्कार को महत्व नहीं दिया था। ये मात्र ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अधिगम्य पुरस्कार को महत्व दिया ही नहीं था। और आगे के जो कुछ टॉपिक्स होंगे हम अगले वीडियो में जो हम आपके लिए लेकर आएंगे, उसमें मैंने ये सोच के रखा है कि उस वीडियो में जीन पियाजे और वाइगोत्स्की और अल्बर्ट बंडूरा, इन तीनों को एक साथ में कर लेते, क्योंकि इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो। जैसे कि अल्बर्ट बंडूरा के बहुत से सिद्धांत थे, उसमें क्या दिया था, उन्होंने कहा था कि ना सीखना भी सीखना है। पर ये पॉइंट्स को साबित कैसे किया? उनके कहने का भाव ये था कि मान लीजिए बगल में आपके चोरी हो जाती है, तो आप क्या सीखते हो? चोरी ना करना भी तो आप सीख रहे हो, मतलब ना सीखना भी क्या है, सीखना है। ऐसा अल्बर्ट बंडूरा का मानना था। अल्बर्ट बंडूरा ने मॉडलिंग शब्द का प्रयोग किया था। उनका ये कहना था कि बच्चे का किसी चलचित्र यानी टीवी को देखकर, सीरियल्स को देखकर उसमें खुद को नायक के रूप में अपने आप को, अगर उसमें कोई सीरियल्स का कोई ड्रामा चल रहा है तो उसके नायक को खुद को अपने को मानकर चलना, मानने लगता है, तो वो एक मॉडलिंग शब्द आता है। तो ये मॉडलिंग शब्द पे फोकस कीजिएगा, ये उन्हीं का था। और अल्बर्ट बंडूरा ही थे जिन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था, प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत दिया था। तो ये अल्बर्ट बंडूरा थे। खैर मैं उनकी चर्चा करूंगा उस वीडियो में अगले। और आपको इन चीज़ों पे पूरा फोकस बना के रखना है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्रों को भी इसमें जोड़ते जाइए। हर दिन आपके लिए मैं सोच रहा हूँ कम से कम वो कंटेंट ही प्रोवाइड कराऊंगा जिससे आपका बस काम हो जाए। मैं फालतू चीज़ों बिल्कुल नहीं ऐड करूँगा कि बिना मतलब की चीज़ें उसमें डाल के आपको गलत राह पे भटका दूँ। ये काम मैं आपको नहीं करूँगा।